then dy is equal to covariance of variance of x. देखो स्टूडेंट, चार फॉर्मूला, मैंने चारों फॉर्मूला सामने रखा है, आपकी स्क्रीन पे रखा है। अभी आप देखो इसमें से क्या फॉर्मूला आएगा। ओके, दो लोगों ने आंसर दिया है और किसी को आंसर देना है। यस करेक्ट आकांक्षा। ओके, आपने जो फर्स्ट टाइम ही बोला, आपने स्टार्टिंग में फटक से आंसर दिया, मतलब मैं समझ गई थी कि आपको पूरा क्लियर है। यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला आएगा। ओके फ्रेंड्स, सब दिमाग का खेल है यहाँ पे। यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड फॉर्मूला आएगा, बताती हूँ कैसे। एक एक फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई दिया नहीं है, एन दिया है, बाकी का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्मूला रिजेक्ट हो गया। सेकेंड फॉर्मूला, किसी के माइंड में ऐसा आएगा, मुझे मॉर्निंग बैच वालों ने आंसर दिया था कि मैं सेकेंड फॉर्मूला आएगा, बट अगेन क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रहे तो न्यूमरेटर का वैल्यू तो दिया हम लोगों को, बट डिनोमिनेटर दिया नहीं है। दिया नहीं है मतलब फाइंड आउट करना है, वापिस से पूरा प्रॉब्लमेटिक। तो थर्ड सेकेंड भी गया। फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई करना तो सबसे पहले आर का वैल्यू चाहिए, एंड आर फाइंड आउट करना तो उसको खुद कोएफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्मूला भी गया। बचा थर्ड फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट देखो थर्ड फॉर्मूला में कोवेरिएंस चाहिए एंड वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए, तो हम लोग को वेरिएंस ऑफ एक्स तो मिल जाएगा। कैसे, मैंने आपको बोला ही था, वेरिएंस को ऑलवेज स्टैंडर्डेशन के फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर। एंड अगर स्टूडेंट हम लोग को अगर स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स पता है तो इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स पता है हम लोग को 2 एंड इसका स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर मिल गया। अभी न्यूमरेटर निकालना है तो कोवेरिएंस का, एंड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला आएगा। तो इस फॉर्मूला में हम लोग को समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार चाहिए, जो हम लोग को दिया है 120 एंड एन भी दिया है 8। यहाँ पे हम लोग बी वाई एक्स निकालने के लिए थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखने का। प्रॉब्लम हो रहा है। रिग्रेशन coefficient y on x, that is byx. by is equal to covariance upon variance. एंड स्टूडेंट यहाँ पे आप कोवेरिएंस का सेपरेट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मतलब कोवेरिएंस आप सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर मैं यहीं पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। एंड वेरिएंस बोला मतलब स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये दोनों टर्म मतलब कोवेरिएंस एंड वेरिएंस अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो सेपरेटली आंसर निकाल के आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो।
या फिर फॉर्मूला में ही मैंने यहाँ पे कोवेरिएंस एंड वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दिया है। तो 120/8 एंड दिस इज 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर बोला है, मतलब स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 1 टाइम्स 8 1 सा 8, 12 माइनस 8 4, 40 हो जाएगा एंड 5 टाइम्स 8 5 सा 40, तो दिस इज 15/4। अभी इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आएगा स्टूडेंट? 3.75, करेक्ट विद्या। 3 टाइम्स जाएगा तो 12, तो 15 माइनस 12 33 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे मतलब 30, 4 7 सा 28, 30 माइनस 28 2 0 आएगा, 4 5 सा 20, तो 3.75। तो यहाँ पे हम लोग को बी वाई एक्स मिल गया। एंड जब एक बार बी वाई एक्स मिल जाएगा तो इक्वेशन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। रिग्रेशन इक्वेशन y on x, y minus y bar equal to dy x, x minus x bar, y minus y bar and x bar का वैल्यू देखो हम लोग को दिया है यहाँ पे, y bar is 36, 3.75, x minus x bar is 20। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3.75x माइनस 3.75 इंटू 20, 0 carry 1, this is 14 15 carry 1, 6 plus 1 is 7, 75 करेक्ट। अभी 36 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 75 नेगेटिव है एंड 36 पॉजिटिव है, मतलब सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज 15 माइनस 6 इज 9, दिस इज 6 माइनस 3 is 3 and 39 is negative because greater term is 75 and इसका साइन है नेगेटिव। This is regression equation y on x. Okay, sir. This sum is completed. Any doubt? Elvis, screenshot ले ले। ओके चलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक नया पॉइंट था, नया पॉइंट इन द सेंस कि हमको पता था बट क्लिक नहीं हुआ वो जल्दी से, कि यहाँ पे बी वाई एक्स के लिए थर्ड फॉर्मूला आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10, सेम पेज नंबर पे दिया है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ एज एक्स एंड systolic blood pressure, that is y of a group of 10 men। x क्या है, एज है, एंड y क्या है, ब्लड प्रेशर है। बट x एंड y कितने मैन का दिया हुआ है, 10। दिस 10 इज व्हाट, 10 क्या है यहाँ पे, यस करेक्ट। एंड मतलब गिवन टर्म में हम लोग को एक तो क्लियरली बोला है x इज एज एंड y क्या है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर है। n पता है 10, देन एक टेबल दिया है, टेबल में देखो x एंड y का कुछ वैल्यू दिया हम लोग को, जैसे मीन दिया है एंड वेरिएंस दिया है। तो x बार पता है 50, y बार पता है 140, वेरिएंस दिया है हम लोगों को, वेरिएंस दिया स्टूडेंट, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं, वेरिएंस दिया है। तो v ऑफ x इक्वल टू 150 एंड v ऑफ y इक्वल टू 165 एंड हम लोग को समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार दिया है 1120। तो जो गिवन वैल्यू था वो हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे पहले,
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट दिया है तैयारी आपको का पहले। साथी। Find the reduction of blood pressure of a man of age 40 years. स्टूडेंट यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? जो फाइंड आउट करना है वो लास्ट स्टेटमेंट में बोला है। Find the reduction of blood pressure of a man of age 40 years. देखो स्टूडेंट, ये वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब एक्स पता है हम लोग को एज है एंड वाई पता है ब्लड प्रेशर। यस करेक्ट। देखो, रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर इज वाई एंड एज दिया है 40 इयर्स, एज इज एक्स, तो वाई फाइंड आउट करना है, एक्स दिया है 40 इयर्स, वाई फाइंड आउट करना है। तो बोलो स्टूडेंट, कौन सा इक्वेशन यहाँ पे? यस करेक्ट, वाई ऑन एक्स। एंड स्टूडेंट, इक्वेशन के पहले कि एक इंपॉर्टेंट वैल्यू, इक्वेशन फाइंड आउट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग। यस करेक्ट, डी वाई एक्स। लेकिन स्टूडेंट डी वाई एक्स का वैल्यू तो हम लोग को दिया नहीं है, दिया नहीं है मतलब फॉर्मूला आएगा। तो अभी बोलो स्टूडेंट, डी वाई एक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे? ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। क्या बात है, झटके में आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट। फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज फोर्थ फॉर्मूला में आर है, आर का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो आर, फोर्थ फॉर्मूला रिजेक्ट हो गया। सेकेंड फॉर्मूला में देखो न्यूमरेटर का टर्म दिया है, बट डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या चाहिए? एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर दिया नहीं है, तो सेकेंड फॉर्मूला भी रिजेक्ट हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला में हम लोग को समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई चाहिए, नहीं दिया है, फर्स्ट भी रिजेक्ट, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग रिग्रेशन निकालेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। y on x, that is byx. byx equal to covariance of xy upon variance of x. अभी स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को देखो वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है डायरेक्टली 150, बट कोवेरिएंस दिया नहीं है। एंड कोवेरिएंस का भी दो फॉर्मूला होता है, दोनों में से हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आप कोवेरिएंस को सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते थे, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में ही लिख दिया है, बट आप सेपरेट फाइंड आउट करके देन सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रेजेंटेशन डिफरेंट वे में कर सकते हो। 120.10 0 get cancel, so this is 112 divided by 150, आंसर 0 point समथिंग आएगा, करो डिवाइड। संकेत ने बोला 0.746। ओके, लेट्स सी और किसी का आंसर आता है क्या, देखते हैं। वन 112
0 टाइम्स आएगा वापस से सेम. This is 112. This is 15. 15 sevens are 35. 7 ones are 7. 7 टाइम्स आएगा. ओके, सेम आंसर आ रहा है. ठीक है, तो मैं नहीं करती हूँ. 0.746 आ रहा है ना, तो दिस इज 0.75 बिकॉज हम लोग को 2 डिजिट तक ही लिखना है, तो 0.75. थर्ड इज ग्रेट, तो एक ऐड हो जाएगा. ओके, ए हरे कृष्णा, तो को 0.85 कैसे आ रहा है भाई? एल्विस ले ले स्क्रीनशॉट. चलो, अभी हमारा इक्वेशन y on x, we apply first formula y minus y bar दिया है 140. 0.75 x minus x bar is 50. अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 0.75x 0.75 इंटू 50 माइनस, तो आंसर नेगेटिव रहेगा. 0 0 5 5 25 कैरी 2 5 7 35 plus 2 is 37. 0 5 37 37.50. y इक्वल टू 140 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट दो कांस्टेंट टर्म, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे. करो, माइनस करो. 140 माइनस आंसर पॉजिटिव रहेगा, इतना कंफर्म, बिकॉज ग्रेटर टर्म इज 140 एंड इसका साइन है पॉजिटिव. ओके, ये हमारा इक्वेशन हमको मिला. अभी यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू. x का वैल्यू क्या है? 40. बट इसके पहले लिख देते हैं एज ऑफ मैन इज 40 years, that is x equal to 40. अभी इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में. स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, लास्ट स्लाइड. चलो, y का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन y on x में. तो y इक्वल टू 0.75 इंटू 40 प्लस 102.50. 0 0 carry 2. दिस इज 30. 30 आएगा. 30 प्लस क्या हो गया? y मिला 132.50. Therefore, the reduction of blood pressure is 132.50 when age of a man is 40 years. That's all. Okay.
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को है एंड थर्सडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। थर्सडे का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, जिसको इंटरेस्ट है कि उनका पेपर पैटर्न कैसा है आएगा कैसा है, तो वो लेक्चर अटेंड करना है उनको, उनके लिए कंपलसरी रहेगा फिर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। थोड़ा सा ट्रिक भी दूंगी आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे आप पेपर। ओके, चलो स्टूडेंट बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थर्सडे को मिलते हैं।